फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा CS619 का जो प्रोजेक्ट है उसका SRS आ चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, वो है 22 मई 22 मई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना SRS कैसे बनाना है। कोई भी टाइटल हो जाए, मैं अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ वो है SS जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम पे। किसी का कोई भी टाइटल हो सकता है। अगर किसी ने SRS पेड बनवाना हो तो 3K पर SRS मैं ये चार्ज कर रही हूँ। आप मुझसे ये ऑफ़र है 3K की, आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी और आपने उससे मुझसे कांटेक्ट करना है। किसी ने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं बनाऊंगी जो SRS वो होगा जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम पे, और ये जो प्रोजेक्ट है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। एक चीज़ बताती चलूँ, वो स्टूडेंट जो मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट की मेन फाइल कहाँ से लेनी है, तो उनको मैं बता दूँ, आपने सिंपल अपना जो LMS है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद असाइनमेंट बार में जाकर आपने ये देखें जहाँ पर आपका टाइटल लिखा होता है, टाइटल के आगे एक डाउनलोड फाइल होती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है और आपके सामने एक फ़ाइल आ जाती है। ये आपकी प्रोजेक्ट की मेन फाइल होती है। ये मैंने इस स्टूडेंट का जो है ना SRS बनाकर सबमिट कर दिया हुआ है 13 मई का। अगर किसी ने लेना हो तो मुझसे ले सकता है। ये टाइटल और है और मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो और प्रोजेक्ट पे बना रही हूँ। चलिए बात करते हैं इसकी। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इसमें जो टूल्स हमें सुपरवाइज़र की तरफ से साइन हुए हैं वो हैं हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड पे हम लोगों ने Node.js यूज़ करना है और पाइथन यूज़ करना है। इसकी जो डाटाबेस है ना वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप MySQL यूज़ करें, क्योंकि ये इजी होती है इसके मुकाबले। अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आपको मैं बताऊँगी जॉब रिकमेंडेशन का SRS। ये मैंने यहाँ पर इसका SRS बनाया हुआ है आपको शो करवाने के लिए कि किस तरह आपने बनाना है, क्योंकि अब तक किसी भी स्टूडेंट को बताया नहीं गया कि लास्ट पे जो आपका CS619 का प्रोजेक्ट आएगा आपने वो किस तरह बनाना है। क्योंकि दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सिंपल कोडिंग होती है और उसका आपने एग्ज़ाम देना होता है। किसी ने ये गाइड नहीं किया होता कि आपने किस तरह रिपोर्ट बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये जो SRS का टेम्पलेट है वो अपनी फर्स्ट असाइनमेंट SRS पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता दूंगी, देख लेना आप। हर किसी का जो टेम्पलेट है वो सेम इसी तरह का होता है जैसे मैंने ये बनाया हुआ। यहाँ पर सबसे ऊपर आपने अपना टाइटल लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये सेम यहाँ रहता है, ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लाइक SRS। उसके बाद वर्जन सबका 1.0 होगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ग्रुप ID मेंशन करनी है, लाइक जैसे मैंने इसकी यहाँ पर ये मेंशन की हुई है। ये ग्रुप ID आपको कहाँ से मिलेगी, आपके LMS पे ग्रुप ID ये सबसे टॉप पे लिखा होता है, आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सुपरवाइज़र का नेम कहाँ होगा, ये आपकी जो मेन प्रोजेक्ट फाइल है आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट के लास्ट पे आपका सुपरवाइज़र का नेम होता है। अगर यहाँ से ना मिले तो ये देखें सुपरवाइज़र का नेम बिल्कुल आपके सामने लिखा होता है, आपने यहाँ से कॉपी करना होता है और यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है। ये आपका फर्स्ट पेज क्लियर हो जाता है। देन सेकंड पेज आपके पास आती है रिवीजन हिस्ट्री। उस पर आपने क्या लिखना होता है। रिवीजन हिस्ट्री में सबसे पहले आपने करंट डेट लिखनी होती है, लाइक आज की जो डेट है आप वो लिख लें, या फिर जो SRS की लास्ट डेट आप वो लिख लें। यहाँ पर डेट लिख लें, लाइक मैंने आज ये बनाया तो मैंने आज की डेट लिख दी है। वेरिएंट सेम हमारा वही रहेगा 1.0। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपने अपना जो प्रोजेक्ट है, लाइक मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट है मैं इस पर बना रही हूँ, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये हो या इससे ऊपर वाला ये क्या है स्मार्ट जिम वाला, कोई भी हो, आपके दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने उनके अबाउट ही यहाँ पर लिखना है जो आपका प्रोजेक्ट होगा। मेरे पास ये था तो मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिख दिया है। देन उसके बाद मैंने लिखा है कि इस जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ, वो उसमें ये 6 चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ID लिखनी है, ये मैंने टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड पेज आपका कवर हो गया। चलते हैं थर्ड पेज की तरफ। यहाँ पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है, ये आपको सुपरवाइज़र ही असाइन करता है। आपने इसके ऊपर अपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे लिखने होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम इसको एक एक करके जो है वो डिटेल्ड में लिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपका ये स्कोप आएगा। स्कोप में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट के अबाउट लिखना है, उसके कुछ की फीचर्स लिखने हैं,
सेम किसी ने कॉपी नहीं करना, अदरवाइज आपका प्लेगरिज्म लग जाएगा और सुपरवाइज़र आपको जो इसके कमेंट है ना उसमें आपको कहेगा कि आप इसको इम्प्रूव करें, फिर आपके लिए मसला हो सकता है। सेकंड, आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखनी है। सबसे पहले मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखूँगी, ये हमारे पास आ जाएंगी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। 3 एक्टर्स हैं हमारे फंक्शन में। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन फंक्शन, ये नॉन फंक्शन की आ गई है। उसके बाद आपके पास यूज़ केस डायग्राम आएगी, ये जो थर्ड वाला पॉइंट होगा। ये मैंने यूज़ केस डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये डायग्राम आपने कॉपी नहीं करनी, अदरवाइज आपको प्लेगरिज्म लगेगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस डायग्राम में 3 एक्टर हैं हमारे पास, एडमिन, जॉब सीकर और सिस्टम। इन 3 एक्टर के पास ये अंदर वाला सारा वर्क है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। वो स्टूडेंट जो नहीं बना सकते वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3000 में मैं कंप्लीट फाइल उन्हें बना कर दूंगी, न्यू, ये वाली नहीं होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूज़ केस सिनेरियो, जिसमें आपकी अपनी आईडी होगी, यूज़ केस का टाइटल होगा, एक्शन होगा, डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद अल्टरनेटिव्स होंगे, जैसे कि ये मैंने सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास प्री एंड पोस्ट कंडीशंस आ जाएंगी और लास्ट में हमारे पास ऑथर आएगा। ये देखें, हर किसी की अलग अलग बनी है। फर्स्ट यूज़ केस है हमारे पास उसके पास रजिस्ट्रेशन का, सेकंड है हमारे पास जॉब रिकमेंडेशन का, थर्ड है सर्च जॉब, फोर्थ है जॉब एप्लीकेशन ट्रैक का, फिफ्थ है हमारे पास एडमिन जॉब पोस्टिंग का, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अडॉप्ट मेथोडोलॉजी, ये वाला। इसको हमने लिखना होता है, ये देख लें, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आप देख लें। ये हमारे पास जो इमेज आती है ये आती है वाटरफॉल मॉडल की, हर किसी स्टूडेंट ने अलग अलग बनानी है। ये हमारे पास प्रायर मॉडल की आएगी, ये हमारे पास एगली मॉडल की आएगी। उसके बाद व्यू का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। व्यू का प्रोसेस को आप एज अ डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे मैंने ये लिखा है वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों लिखे हुए हैं, बनाया भी हुआ है और यहाँ पर डायग्राम भी दिया। और लास्ट पे आपका जो आता है वो होता है वर्क प्लान, जो हर स्टूडेंट ने अपना अलग अलग बनाना होता है, किसी को कॉपी नहीं कर सकता वो। ये था आपका SRS का टोटली ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको A to Z बता भी दिया कि इसमें लिखना क्या क्या है, किस तरह लिखना है। लिखना आपने खुद अपनी वर्डिंग में है, सेम ये वाला नहीं लिखना है, अदरवाइज आपका प्लेगरिज्म लग जाएगा। सुपरवाइज़र आपको लाइक ये जो स्टूडेंट जिसका मैंने बनाया हुआ है उसकी जो ID है उसका दे देगा कंटेंट की, ये उसने बनाया हुआ है, आपने उसका चीट किया हुआ। सो हर स्टूडेंट ने अपना अपना बनाना है और सबमिट करवाना है। अगर ये देख सकते हैं मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया हुआ, ये हमने इनका सबमिट करवाया हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मैं पेज बना दूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।